आजकल ट्रेन में अवैध वेंडर्स धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं। मुनाफे के चलते यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। विस्तार न्यूज़ ने अवैध वेंडर्स के खिलाफ मुहिम शुरू की है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि यात्रियों की जिंदगी महफूज न हो जाए। खंडवा रेलवे जंक्शन से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रेलवे यात्रियों पर किसकी नजर? कौन खुलेआम बेच रहा जहर? कब खत्म होगा अनजान दुश्मनों का कहर? जब ट्रेन किसी स्टेशन के पास से गुजरती है तो इस पर किसी की नजर रहती है। नजर यात्रियों पर रहती है। कोई आउटर से अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कोशिश में लगा रहता है, तो कोई स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही यात्रियों को शिकार बनाने निकल पड़ता है और इसके लिए यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ ही क्यों ना की जाए। विस्तार न्यूज की टीम खंडवा जंक्शन पहुंची और अवैध वेंडर्स के अवैध साम्राज्य को कैमरे में कैद किया। इस वक्त हम पहुंचे हैं खंडवा रेलवे जंक्शन पर। यहाँ जानेंगे कि अवैध वेंडर किस तरह से अपना साम्राज्य चला रहे हैं। तस्वीरें हैरान करने वाली थी क्योंकि यहाँ पूरा गिरोह सक्रिय है जो यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। आउटर से ही अवैध वेंडर ट्रेनों में चढ़ जाते हैं। इनका गिरोह इतना सक्रिय है कि उन्हें ट्रेनों की पल पल की अपडेट होती है। कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, कहां रुकेगी, सब पता होता है। आउटर से चढ़ते हैं और अपना सामान बेचकर उतर जाते हैं। पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है, लेकिन आसपास का जो एरिया है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, खुला होने की वजह से ये अवैध वेंडरों के लिए एक आसानी से स्टेशन पहुंचने का रास्ता बन गया है। जिस तरह से आउटर पर जब ट्रेन रुकती है ये लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहीं से अपनी सामग्री बेचकर पुलिस की नजरों से दूर होकर बाहर निकल आते हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब यही है कि आउटर पर खुला होने की वजह से ये वेंडर हमेशा पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। इधर रेलवे जंक्शन पर भी अवैध वेंडर्स की सल्तनत चलती है। ट्रेन रुकी नहीं कि अवैध रूप से खाने पीने का सामान बेचने वाले सक्रिय हो जाते हैं। चंद मिनटों में पूरी ट्रेन को कवर कर लेते हैं। विस्तार न्यूज ने अवैध वेंडर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी है तो आरपीएफ समय समय पर अवैध वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई करता है। ऐसी ही कार्रवाई भी विस्तार न्यूज के कैमरे में कैद हुई। विस्तार न्यूज के सामने ही आरपीएफ ने अलग अलग ट्रेनों से 16 अवैध वेंडर्स को हिरासत में लिया। इनके पास कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतलें, खाने पीने का सामान और खुला खाना भी बरामद हुआ। आइए बीते 1 साल में हुई कार्रवाई के आंकड़े भी आपको बताते हैं। अवैध वेंडर्स पर शिकंजा, रोकथाम के लिए आरपीएफ एंटी हॉकर टीम बनाई गई। 2023 में कुल 9,968 मामले दर्ज किए गए। 2023 में कुल 1,77,60,760 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 2024 में अब तक कुल 4,067 मामले दर्ज हुए। 2024 में अब तक कुल 62,49,447 रुपए का जुर्माना ठोका गया। कहीं पे रेलवे ने मेंटेनेंस के लिए ट्रैक के कहीं पे कॉशन दिया हुआ 10 का 20 का, वो लोग भी आज तो फोन से सब चीजें जुड़ी हुई हैं, गाड़ी कौन सी कहाँ चल रही है। तो इन लोगों ने भी अपने वो बना रखे हैं जो अवैध वेंडिंग के इनके सरगना है। कई सरगनाओं पे भी हमने केस बनाए हैं उनको जो किंग पिन मानते हुए। तो वो लोग क्या आपस में कनेक्टेड हैं, वो हमको बात करते हैं कौन कहाँ क्या कैसे किस गाड़ी में। फिर वो क्या करते हैं, अभी जैसे 2-3 चीजें ऐसी हुई थी कि उन्होंने छोटे बच्चों को के थ्रू सामान भिजवाना, सामान कोई दूसरा दे के जाएगा गाड़ी पे और बेचने वाला दूसरा रहेगा। आरपीएफ की टीम ट्रेन में यात्रियों को जागरूक भी करती है कि वो कैसे अवैध वेंडर्स के खिलाफ
मुहिम में आरपीएफ का सहयोग कर सकते हैं। ये अवैध वेंडर जो बिना कार्ड में बिना वर्दी में दिखता है वो आप 139 पे कंप्लेन करिए, ठीक है। ये रेलवे की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, खुले में बिकने वाला खाने का सामान ना खरीदें। बगैर ड्रेस के कोई सामान बेचता दिखे तो शिकायत करें। सामग्री बेचने वाले के आई कार्ड की जांच करें। ज्यादा कीमत पर सामान बेचे तो सतर्क हो जाएं। तत्काल अवैध वेंडर्स की शिकायत 139 नंबर पर करें। आरपीएफ के साथ विस्तार न्यूज ने भी लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अवैध वेंडर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। आरपीएफ के अधिकारी भी इस मुहिम का स्वागत कर रहे हैं। अच्छी बात है, चलाना चाहिए। आप पूरे भारत स्तर पे चलाओ आप इसको, तो स्वागत है आपका। अवैध वेंडर्स का नेटवर्क काफी गहरे तक फैला हुआ है। खंडवा जंक्शन पर इटारसी और भुसावल से भी वेंडर्स आते हैं और सामान बेचते हैं। इसकी वजह रेलवे की कुछ कमियां भी हैं। आउटर पर आसानी से एंट्री तो अधिकारियों की मिली भगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि ये कारोबार खूब फल फूल रहा है। अब देखना ये होगा कि रेलवे कब सख्त कदम उठाएगा, क्योंकि ये यात्रियों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। अगर सालाना बात करें तो लगभग अब तक 900 लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है। मंडल की बात करें तो भुसावल में अब तक 9000 लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। लगातार आरपीएफ मुस्तैदी से यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है और ऐसे अवैध वेंडरों को पकड़कर उनके मुकाम जेल तक पहुंचाने की कार्रवाई में लगा हुआ है। शेख शकील, विस्तार न्यूज, खंडवा। तो देखा आपने हमारे संवाददाता शेख शकील की ये अच्छी रिपोर्ट। हमने ये भी बताया कि अवैध वेंडर्स कैसे गिरोह चलाते हैं, उन पर आरपीएफ कैसे कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये कार्रवाई महज दिखावे की ना हो जाए, बल्कि लगातार चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये मामला रेल में यात्रा करने वाले लाखों लोगों की ज़िंदगी और सेहत दोनों से जुड़ा हुआ है।